पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल मुकम्मल। पाकिस्तान में यौम तकबीर कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। दिन का आगाज पर पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। एटमी तजर्बात ने साबित किया कि पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुल्क के दिफा पर बैरूनी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, आए आज 9 मई के शरपसंदों को शिकस्त देने का अज़्म करें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का भी पैगाम। कहती हैं, मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अब इक्तिसादी लिहाज से भी नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर। मोजोदड़ो और बेनज़ीराबाद 53 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 1 जून तक वालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा नोटिफिकेशन की शिकों पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा नोटिफिकेशन की शिकों पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। हतक-ए-इज़्ज़त बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने PFUJ के मुतालबे की तायीद कर दी। IFJ के सदर ने हतक-ए-इज़्ज़त बिल को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। डोमिनिक पेराटली ने कहा, बिल पर गवर्नर पंजाब को दस्तखत नहीं करने चाहिए। बिल हुकूमती नाक़दीन और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। सहाफती तंजीमों के वफ्द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। CPNE, एमन, PFUJ, PBA लाहौर और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे शामिल। तर्जुमान MKM के मुताबिक सहाफती तंजीमों ने हतक-ए-इज़्ज़त बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हतक-ए-इज़्ज़त बिल पर मुतल्लिका तंजीमों को एतमाद में ना लेने से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कानून को काबिल अमल बनाएं। तर्जुमान MKM ने कहा, हतक-ए-इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लिया जाए, स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। सहाफती तंजीमों के वफ्द की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। CPNE, एमन, PFUJ, PBA लाहौर और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे शामिल। तर्जुमान MKM के मुताबिक सहाफती तंजीमों ने हतक-ए-इज़्ज़त बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हतक-ए-इज़्ज़त बिल पर मुतल्लिका तंजीमों को एतमाद में ना लेने से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कानून को काबिल अमल बनाएं। तर्जुमान MKM ने कहा, हतक-ए-इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लिया जाए, स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। विफाक और KP एक पेज पर लोड शेडिंग में कमी और वाजिबात पर रास्ता तलाश कर लिया। मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, तासुर दिया गया था शायद कोई बड़ा क्राइसिस है, आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे, मिल बैठकर मसले का हल तलाश करने की कोशिश की। मामलात हल होने में वक्त लगेगा, तब तक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अवैस लगारी ने कहा, जो मॉडल बनाया दूसरे सूबों में भी नाफिज करेंगे। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस पे फिर तरमीम कर दी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तरमीम की मंजूरी दे दी। नया ऑर्डिनेंस जारी। तरमीम के तहत ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया।
बादनियती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कमान से मुतालिक कानून में तरमीम की गई। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी सरदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी तैनात कर सकेगा। इसराइल ने बेघर फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश कर दी। सेहूनी फौज ने सेफ जोन करार दिया गया इलाका भी ना छोड़ा। रफा में खैमा बस्ती पर खौफनाक हमला, 45 फलस्तीनी झुलस कर शहीद, 30 मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला। शहदा में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। खैमा बस्ती तल अल सुल्तान में हर सू तबाही फैल गई। बच्चों की लाशों के सर तन से जुदा थे। बैनुल-अक़वामी तौर पर ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे हर तरफ खौफनाक आग लग गई। हर चीज़ जलकर राख हो गई। 24 घंटे में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। रफ़ा हमले पर इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म के मगरमच्छ के आंसू, हमले को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। तहकीकात का भी ऐलान। इस साल खुतबा हज मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख माहिर अल-मुई की इदाद करेंगे। गुज़श्ता साल सरबरा आवरादा उलमा बोर्ड के रुकन शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज दिया था। सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने वाले सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ अल शेख हैं, जिन्होंने 34 मरतबा खुतबा दिया। शदीद गर्मी में भी जानवरों की तलाश। कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जानवरों से भर गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कार्डिफ में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 50 रन की दूरी पर। साइम अयूब और शादाब खान को आराम देने का मशवरा। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का मेला। पहले मैच में कनाडा ने नेपाल को शिकस्त दे दी। इवेंट का बाकायदा आगाज 1 जून से होगा। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के इजाफी टिकट्स भी जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून आज अपने नए सदर का इंतखाब करेगी। नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। पार्टी इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून आज अपने नए सदर का इंतखाब करेगी। नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। पार्टी इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते हैं। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कार्डिफ में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 50 रन की दूरी पर। साइम अयूब और शादाब खान को आराम देने का फैसला।